हरियाणा के बहुचर्चित रेवाड़ी गैंगरेप मामले में शुक्रवार को अदालत का फैसला आ गया। नारनौल की क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्पेशल कोर्ट ने तीनों दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा सुनाई और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही डीएलएसए को 5 लाख रुपए पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश मोना सिंह की कोर्ट ने एक दिन पहले ही वारदात के मुख्य आरोपी निशु फोगाट, मनीष और पंकज फौजी को दोषी ठहराया था। दोषी ठहराए गए तीनों युवक पीड़िता के गांव के ही हैं। 5 आरोपियों को कोर्ट ने संदेह के लाभ में बरी कर दिया। 3 साल तक कोर्ट में चले इस मामले में कुल 33 गवाह पेश हुए। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश मोना सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी निशु फोगाट, मनीष और पंकज फौजी को आईपीसी की धारा 328, 365, 376 डी के तहत दोषी करार दिया। आपको बता दें 12 सितंबर 2018 को रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र की रहने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। छात्रा उस दिन अपने घर से महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में कोचिंग के लिए गई थी। रास्ते से ही निशु फोगाट, पंकज फौजी और मनीष ने उसे कार में अगवा कर लिया था। तीनों ने उसे पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया। बेहोशी की हालत में वे उसे एक सुनसान जगह कोठड़े में ले गए थे, जहां तीनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। उसके बाद लड़की को कोठड़े पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। इतना ही नहीं, लड़की के कोठड़े में पड़े होने की सूचना भी दोषियों ने ही उसके परिजनों को दी थी। इस वारदात के बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। रेवाड़ी गैंगरेप का यह मामला कई दिनों तक देश भर में सुर्खियों में रहा, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस की भी काफी किरकिरी हुई थी। मामले में तत्कालीन रेवाड़ी महिला थाना प्रभारी और कनीना थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के साथ ही रेवाड़ी के तत्कालीन एसपी राजेश दुग्गल का भी तबादला कर दिया गया था। केस की जांच के लिए सरकार ने सीनियर आईपीएस अफसर नाजनीन हसीन के नेतृत्व में सिट गठित की थी। 4 दिन बाद 16 सितंबर को पुलिस ने मास्टरमाइंड निशु फोगाट को गिरफ्तार किया था। उसके बाद मनीष व पंकज फौजी सहित कोठड़े के मालिक दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, मंजीत और संजीव को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कोठड़े के मालिक दीनदयाल, नवीन, अभिषेक, मंजीत और संजीव को बरी कर दिया गया है। गैंगरेप की जघन्य वारदात को इसी से समझा जा सकता है कि लड़की की हालत बहुत खराब हो गई थी। कई दिनों तक पीड़िता का रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में इलाज चला था। पीड़िता का हालचाल जानने के लिए देश भर के नेताओं का रेवाड़ी में जमावड़ा लग गया था। 12/9/2018 को पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया था कनीना पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, जिस पर 13 तारीख को 0 FIR रेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में कनीना में शुरू हुई, जिस पर SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई। SIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुख्य इसमें 8 आरोपी बनाए थे, जिसमें से 3 पर जो है 376 2G गैंग रेप के आरोप थे। बाकी 5 पर छोटी धाराओं में आरोप थे कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। 202 के थे, 216 के थे और इसके अलावा 118 IPC के सेक्शंस के वो मुलजिम थे। जो 33 गवाहों की गवाही करने उपरांत अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर कल 3 मुख्य जो दोषी थे जिन पर गैंग रेप के आरोप थे उनको दोषी करार दिया था और आज उनके जो दोनों पक्षों को क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे सुनकर अभी फैसला सजा का दिया गया है, जिसमें 20-20 साल का कठोर कारावास तीनों अभियुक्तों को दिया गया है एवं 120B में 5 साल का कठोर कारावास व 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना राशि का जो है आदेश सुनाया गया है। जो जुर्माना राशि है वो भी पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं और अगर जुर्माना जमा ना करवाने की सूरत में 1 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई है तथा DLSA को ये डायरेक्शन दी गई है अदालत मोना सिंह जी की के द्वारा कि वो 5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में पीड़िता को दे। कठोर कारावास की सज़ा सुनी है, आप मानते हैं कि अपराधियों को काफ़ी सबक मिलेगा इस पे? हाँ बिल्कुल, कठोर कारावास की सज़ा दी गई है, वो भी 20 साल की दी गई है जिसमें कोई रिबेट नहीं है। तो इससे अपराधियों के अंदर भय फैलेगा और अपराध करने से पहले उनको सोचना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ कोर्ट व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, वो बहुत सुचारू रूप से काम करती है। मेरा एक आग्रह और है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके माँ और बाप हैं उनको अभी भी खतरा बना हुआ है। पुलिस हेल्प उनको दी हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी उनको पुलिस हेल्प मुहैया कंटिन्यूस करवाई जाए, क्योंकि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित की जा सकती है। वकील साहब ने जो फैसला आया वो बताया, हमने खुद भी सुना है और जो वकील साहब करण सिंह यादव हमारे एडवोकेट हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं
जो 3 साल तक बगैर किसी फीस के उन्होंने हमारी इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। इस समाज में जो अपराध हो रहे हैं पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए, जो सभी को पता है दोषी होते हैं, उन्हीं के भी पैसे के खातिर कितने कितने वकील खड़े होते हैं, लेकिन इन्होंने बगैर एक पैसा लिए और 3 साल तक की लंबी लड़ाई लड़ी है। आज मेरे समाज को करण सिंह बाबूजी जैसे एडवोकेट की ज़रूरत है ताकि हर बहन बेटी सुरक्षित रहे। जब ऐसे हमें मोहन सिंह यादव जैसे न्यायाधीश और करण सिंह बाबूजी जैसे वकील मिलेंगे तो अपराध आप ही ख़त्म हो जाएंगे। इस केस में दीनदयाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे और पुलिस द्वारा दीनदयाल को निर्दोष होते हुए इस केस के अंदर मुलजिम बना करके उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट चालान पेश किया गया। और जैसा मैं शुरुआत से न्यायालय पर भरोसा था वैसा ही हुआ। माननीय न्यायालय ने सारे सबूतों को कंसीडर करते हुए, सारे एविडेंस को कंसीडर करते हुए, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए न्याय दिया है। और दीनदयाल को, जिसे पुलिस ने निर्दोष होते हुए, एक साधारण किसान होते हुए केवल और केवल इस आधार पर उसको फंसा दिया गया, माननीय न्यायालय ने उसे बरी करा है। और हम तो इतना कहेंगे कि न्याय की जीत हुई है। थैंक यू।